अस्सलाम वालेकुम गाइस। वाजा मैं एक बार फिर से मीरपुर ज़ात कश्मीर से। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज ज़्यादा करने को कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अराउंड अबाउट कोई 2-3 वीक्स अगो मुझे एक क्लाइंट ने अप्रोच किया। मीरपुर के काफ़ी तगड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके सबसे बड़ा जो मसला आ रहा था उनके लिए वो था सीसीटीवी का। अब सीसीटीवी का मसला ये आ रहा था कि उनके जो हैं बहुत सारी लोकेशंस पे रिकॉर्डर्स लगे हुए हैं डीवीआर। अब सबसे बड़ा मसला ये था वहाँ पे कि डीवीआर जो लगे हुए हैं उनका अपलिंक है गीगाबिट में। कैमरास लगे हुए हैं 4 और 5 मेगापिक्सल एनालॉग में। हाइक में इनके सेटअप है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने यूज़ की फाइबर। हर डीवीआर से डायरेक्टली फाइबर आ रही है उनके मेन ऑफिस तक। फिर मेन ऑफिस में उन्होंने एक छोटा सा सिस्टम लगाया हुआ है। अराउंड अबाउट 64 कैमरास वो व्यू कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा मसला उनके पास जो आ रहा था, एक था कि स्ट्रीम कैपेसिटी नहीं थी उनके पास, यानी कि वो कैमरास को ओरिजिनल रेजोल्यूशन पे नहीं देख सकते थे, वो कैमरास को सब स्ट्रीम पे देखते थे। और सब स्ट्रीम का बहुत सारे लोगों को पता भी है कि सब स्ट्रीम पे कभी भी आप नॉट मोर देन हाफ मेगापिक्सल, एक हाफ मेगापिक्सल से आप ज़्यादा नहीं आगे जा सकते स्ट्रीमिंग के लिए। तो जहाँ पे आपने लाखों रुपए लगाए हों अपने सीसीटीवी सेटअप के लिए, वहाँ पे आप इतने इजीली नहीं अप्रोच कर सकते बहुत सारी चीज़ों को। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे इंस्टॉलर्स एक मसला करते हैं सबसे बड़ा, और वो ये कि वो जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमेशा चीज़ अच्छी लगा के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी कोई ट्रांसमिशन या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ वो कम क्वालिटी की या कम स्पेक्स वाली लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा नेटवर्क बैठ जाता है और कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता और ना रिकमेंडेशन होती है। ये एक बिज़नेस में सबसे बड़ी होती है टेक्निक कि आप कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो। प्रॉपरली आप उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे साथ भी यही हुआ। मुझे उन्होंने कहा जी कि यार बच्चे आप आएँ और चेक करें। मैं गया हूँ, चेक किया उनके पास, तो भाई यार कसम से मैं देख के हैरान हुआ। वो नॉर्मल सीसीटीवी नहीं था, वो 64 कैमरास देख रहे हैं एक वक्त में। 64 कैमरास 5 मेगापिक्सल में भाई। अच्छी बनी बैंडविड्थ है। 500-600 MB के करीब बनती है बैंडविड्थ रियल टाइम में, अगर आप फुल कैपेसिटी पे लेते हो। अब उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि वो हर डीवीआर को फ़ोन पे नहीं थे देख सकते। उनके ऑफिस में एक बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई है और वो उस पर डिस्प्ले देते थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा इशू ये आया कि जो हम 64 कैमरास को जब फुल कैपेसिटी पे ऑन करते थे ना, तो सिस्टम चोक कर जाता था। अब इसे हम कहते हैं बॉटलनेक। बॉटलनेक होता क्या है बेसिकली, जब आपकी एक चीज़ की कैपेसिटी ना हो और आप उसकी उस कैपेसिटी से बढ़कर उसको आप टेस्टिंग करें, तो इसको बॉटलनेक कहते हैं। बहरहाल इन शॉर्ट उनके साथ भी यही कुछ हुआ। जब हम गए वहाँ पे चेक किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइबर टू ईथरनेट यूटीपी केबल जो कन्वर्टर होते हैं, वो मीडिया कन्वर्टर ही 100 MB की स्पीड वाला था, यानी कि वो मैक्सिमम 100 MB की स्पीड पे डाटा भेज सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और जो डीवीआर है वो गीगाबिट में है। आप समझ गए होंगे बात। इसके बाद जो सेकंड चीज़ थी उनके साथ जो सबसे बड़ा मसला बना उसके बाद वो ये था कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क स्विच जो है, सॉरी, मीडिया कन्वर्टर जो था वो 100 MB की स्पीड में था। फिर उसके बाद जो उन्होंने यूज़ किया है ना नेटवर्क स्विच 8 पोर्ट का, वो भी 100 MB वाला। अब ऐसे सिनेरियो में कभी भी आप अनमैनेज्ड सिंपल डेस्कटॉप स्विच नहीं यूज़ करते कभी भी 100 MB की स्पीड वाला। किस ज़माने में यूज़ होता था, वो ज़माने ख़त्म हो गए हैं भाई, अब गीगाबिट का ज़माना है। पहले उनके साथ यही हुआ कि गीगाबिट का स्विच नहीं था लगा हुआ, वहाँ पे 100 MB का स्विच लगा हुआ था और 100 MB के फाइबर कन्वर्टर्स लगे हुए थे मीडिया के। वो सब कन्वर्टर्स स्विच से कनेक्टेड थे और स्विच आगे उनके पीसी के साथ कनेक्टेड था। अब पीसी की मैं आपको ये हालत बताता हूँ कि ये तो हो गया नेटवर्क स्विच वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क कंप्यूटर के बारे में। उनका कंप्यूटर की क्या सूरत हाल थी। कंप्यूटर की ये सूरत हाल थी कि वो कोर i3 3rd जनरेशन यूज़ कर रहे थे
विद 8 GB रैम और अराउंड अबाउट मेरे ख्याल से शायद 500 GB हार्ड थी। और जब मैंने देखा यार तो मैं हैरान हुआ हूँ कि उसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा हुआ और CPU ओवरक्लॉकिंग कर रहा है। CPU अपने रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह से क्या इशू बना, उनका सिस्टम चोक करना शुरू हो गया, जिसे हम बॉटलनेक कहते हैं। फिर उसके बाद उनका जो सिस्टम है वो प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं दे रहा था, बल्कि जब हम वीडियो प्ले कर रहे थे तो वीडियो प्ले करते ही जैसे 64 कैमरास को ओपन करते थे तो तमाम के तमाम कैमरास वो 1 बाय 1 शो होते थे, लेकिन बहुत टाइम लेते थे। अब उसकी वजह से इनका नुकसान क्या हुआ क्वालिटी नहीं थी, प्रॉपरली कैमरास वक्त पे जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। फिर इस वजह से अब हमें प्रॉपरली ये चेंज करना पड़ा। अब मैं एक सिंपल सी आपको चीज़ बताता हूँ कि इस तरह के सिनेरियो के लिए भाइयों कभी भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल गीगाबिट से नीचे नहीं उतरना, एक चीज़। दूसरा, कभी भी आपने नॉर्मल CPU नहीं लेना। अगर आपने इस तरह के काम करना है तो कम से कम आप Xeon सीरीज़ का कोई सिस्टम ले लें जिसमें इतनी कैपेसिटी हो, विद एटलीस्ट 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड और 16 GB रैम, तो जाके वो काम करेगा। और 6 कोर्स का प्रोसेसर, अगर सिंगल हो तो भी ठीक है, डबल प्रोसेसर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। और इस तरह के सिस्टम के लिए कभी भी आपने सर्वर से नीचे नहीं उतरना। अब मैंने अभी उनके लिए ऑर्डर करवाया है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ये है डेल कंपनी का प्रिसियन सीरीज़ में वर्क स्टेशन। इसका मॉडल है T3500 और ये USB 3.0 सपोर्टेड है। इसके अंदर सब SATA और SAS यानी कि सर्वर की भी हार्ड ड्राइव रखती हैं। बेसिकली ये खुद एक सर्वर है, लेकिन CPU की फॉर्म में एक सर्वर है। इसमें कैपेसिटी काफ़ी होती है। इसमें PCIe की जो है वो मिनिमम 2 स्लॉटें होती हैं 16x वाली, और इसके अलावा 8x की 4 स्लॉट्स होती हैं मिनिमम। नॉर्मल कंप्यूटर से डबल होता है। नॉर्मल कंप्यूटर में एक 16 की स्लॉट होती है और 2 8 की होती हैं। इसमें 4 8 की हैं और 2 16 की स्लॉट्स हैं, ठीक है, विद पर स्लॉट अप टू 1 टेराबिट पर सेकंड की स्पीड। इसके अलावा इसके अंदर आप एक वक्त के अंदर मैक्सिमम 5 हार्ड ड्राइव्स लगा सकते हो। हार्ड ड्राइव्स लगाओ, SATA SSD लगाओ, मिक्स अप कर लो जैसे भी मर्जी, लेकिन मैक्सिमम 5 डिवाइसेस वो एक वक्त में बोर्ड के ऊपर डायरेक्टली सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक eSATA to SAS का एक राइज़र होता है ऑप्शनल, वो अगर आप लगाते हो तो उसके साथ आप 10 मज़ीद SAS हार्ड ड्राइव या SATA हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर 16 GB रैम लगी हुई है, 4 GB के मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। और रात को मैंने इसको विंडोज़ 10 इसमें लेटेस्ट की सॉफ्टवेयर किया, ग्राफिक्स कार्ड इसमें 2 GB का लगाया। इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें लगाने के बाद इसको रिकन्फिगर किया प्रॉपरली, इसको हाइपर थ्रेडिंग ऑन की, इसकी वर्चुअलाइजेशन ऑन की, स्पीड स्टेप बूस्ट टेक्नोलॉजी ऑन की, सारी चीज़ें इसकी ऑन करके प्रॉपर इसको इसमें विंडोज़ करने के बाद सॉफ्टवेयर भी इसमें किए, प्रॉपर इसकी ड्राइवर्स को रिकन्फिगर किया। ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू सब कुछ अब ऑपरेट करेगा और ईथरनेट पोर्ट पे ऑपरेट करेगा। तो अब उसका फ़ायदा क्या हुआ, ये मेरे पास एक टीवी पड़ा हुआ है बैक पे। अब ये टीवी बेसिकली ये स्मार्ट कंपनी की LED है, इंग्लैंड से मैं लाया था काफ़ी तकरीबन 10-11 साल पहले। ये टीवी अभी भी 4K सपोर्टेड है। इसका नेटिव रेजोल्यूशन था 1980 बाय 1600, इसका नेटिव रेजोल्यूशन है, और ये अप टू 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट दे सकता है इजीली। तो अभी ये मैंने की है, इसके ऊपर मैंने टेस्टिंग की है। फिर मैंने अपने 3-4 साइट्स की कैमरास हैं उनको मैंने एक्सेस किया रिमोटली यहाँ से अपने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और वो भी एक्सेस हो गए, बेहतरीन किस्म के एक्सेस हुए हैं, कोई स्ट्रीमिंग में मसला नहीं आया। वो अराउंड अबाउट 128 कैमरास थे, 64 एक बार प्ले किए हैं, 64 फिर दूसरी बार प्ले किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चला है, कोई इशू नहीं आया। तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद यही था कि कभी भी जब इंस्टॉलेशन करवानी है तो एटलीस्ट आप इंस्टॉलर से पूछ लें कि यार ये जो चीज़ लगा रहे हो इसकी कैपेसिटी कितनी है। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो बैंडविड्थ होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो टोटल तब होती है जब आपने पीछे एक जगह पे मैक्सिमम व्यूज़ लेने हों।
मैं बताता हूँ कि अब जैसे मैंने आपको बताया, उनकी 4 साइड से 4 डीवीआर लगे हुए हैं, चारों गीगाबिट के हैं, लेकिन बीच में क्या उनका जो है सिस्टम ट्रांसमिशन मीडिया सारा, वो ट्रांसमिशन नेटवर्क उनका 100 एमबी की स्पीड का था, तो इस वजह से उनका बॉटलनेक हो रहा था। प्लस थोड़ा बहुत सीपीयू में भी मसला था, वो भी मैंने चेंज करवाया। तो कभी भी ये काम नहीं करना। जब आपने इंस्टॉलेशन करवानी है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है और कैसे करनी है, और इंस्टॉलर्स को भी पता होना चाहिए कि यार कस्टमर है, इसको मैंने मतलब भगाना नहीं है, कस्टमर को मैंने सेटिस्फाई करना है, इस तरीके से कि कल को वो और मेरे पास कस्टमर्स लेके आए। आज एक आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं तो कल वो 10 और लेके आएगा। यहाँ पे हमारे क्या होता है, लोग कहते हैं जी ओ यारा ये जो कम करी दिता इसकी सारा इसकी चंगा सा कम करी देता, ये तो नसी जैसी दूरी ने कम नहीं देन लिया, ये किसी और को बारू करवाई जैसी, या ये ऐसा बंदा नहीं देन लिया। तो लोग अपनी इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट छोड़ देते हैं कि वो वापस कस्टमर उनके पास आए। एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन यार कुछ हद था, मतलब कस्टमर की खाल नहीं उतारनी। कस्टमर से आपने अगर पैसे बनाने हैं तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू करें, यानी आप एक कस्टमर को 100% सर्विस दें तो वो ऑटोमेटिकली 5 कस्टमर्स और लेके आएगा, कंफर्म लिखवा लो, वो लेके आएगा। मुझे इस फील्ड के अंदर काफ़ी अर्सा हो गया और मैंने बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखा है कि आप एक कस्टमर को जब आप करके देते हो तो वो कस्टमर आओगे आप उन लोगों को रेकमेंड करता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम प्रोजेक्ट्स करता हूँ, काफ़ी कम करता हूँ, लेकिन जितने करता हूँ अच्छे करता हूँ। मेरी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी सिस्टम में कंप्लेन नहीं आई। मैंने एक जगह पे कैमरास लगाए हैं, कोई अराउंड 1 साल हो चुका है, अराउंड अबाउट, हाँ 1 साल हो गया। 8 कैमरास लगाए थे, 2 TP सर्विलियंस और प्रॉपर ANPR सेटअप लगा है, तो यार आज तक कंप्लेन नहीं आई। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब भी आप इंस्टॉल करो प्रॉपरली करो, कस्टमर को बताओ यार ये चीज़ है, आप इस तरह करोगे तो इस तरह होगा। और अगर ख़र्चा वो नहीं बर्दाश्त कर सकता तो आप उसको बता दो यार ठीक है, आप फिर वक्ती तौर के लिए ये करवाओ, लेकिन ये चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, नेक्स्ट फेज़ में आपको ये करवाना ही पड़ेगा, तब आपको प्रॉपर ट्रांसमिशन मिलेगी। और ये बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, छोटे 2-4 कैमरास वगैरह के लिए नहीं होता ये। जब ये तब होता है जब आपने 4-5 साइट्स के 2-3 साइट्स के मिनिमम आपने कैमरास को एक जगह व्यू करवाना है और फुल कैपेसिटी में, तो ये मसला करता है मेरे भाइयों। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। तो बाकी ये जो व्लॉग है मेरा, ये उसका एक ही पार्ट है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो मेरा अभी वो भी बनाऊंगा। अभी जिस क्लाइंट की ये मैंने सर्वर इंस्टॉल करना है जाके, तो इस व्लॉग का सेकंड पार्ट वहाँ पे बनेगा। तो तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।